अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कशर खबरनामे सुबह ज़ुहूर लोलाबी तनिस खदमत मज हाजिर तो पेश खबरन तफसील शुरुआत बज तो अहम खबरें से जम्मू कश्मीर हिंद वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला सदर सदारत मज सपज आज जमिस अंदर अहम मीटिंग यथ मज नायब वज़ीर आला सुनिंदर चौधरी काबीना वज़राव MLA इंतजामी के अफसरों तो दोयमो जिम्मेदारों शिरकत कर अत मौके पे वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला सद तरफ वन आमुत मीटिंग मज आव पतमे वरियच कारकर्दगी हुंद जायज़ हेन तो अलपल तमाम फंडस सही कामन पे खर्च करना आमद तमो बजट सवाल कत करान उम्मीद जम्मू कश्मीर माली हालत छन बेहतर ताहम उम्मीद जे मरकज तरफ यी जम्मू कश्मीर भरपूर मदद करना नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी कायम करने सवाल तमो वोनमुत जे वन छन अम हवाल कह हतमी फैसला निन आमुद। क्योंकि अगर हम आज फैसले ले लेंगे पैसा मार्च में लैप्स हो जाएगा। हमने पिछले साल की कारकर्दगी को रिव्यू किया, डिस्ट्रिक्ट की कारकर्दगी ठीक है, जो पैसे इनको अलॉट किए गए हैं उनका अच्छा खासा हिस्सा जो है इस्तेमाल हुआ है। कहीं पे एक आध जगह कोई खामियां हैं, कोई कमियां हैं, उनको हम दुरुस्त करेंगे। अब जितना मरकज की तरफ से हमें मदद मिल सकेगी अच्छा होगा मिले, क्योंकि माली हालत जम्मू कश्मीर की कुछ ठीक नहीं है। लेकिन तब भी कोशिश हमारी यही होगी कि जो हमने शुरुआत की थी पिछले साल के बजट में उस सिलसिले को हम आगे बढ़ाएं, जो ऑनगोइंग स्कीम्स हैं उनको हम और तेजी से आगे बढ़ाएं और कुछ नई चीजें जो हैं वो हम लोगों के सामने रखें। जब जम्मू को IIT और IIM मिला ना, उस वक्त कश्मीर को क्या मिला? तब आप लोगों ने बराबरी की बात क्यों नहीं की? तब कंट्रोवर्सी क्यों नहीं की कि ना दोनों यहाँ जम्मू में नहीं खुलने चाहिए, एक जम्मू में खुले एक कश्मीर में खुले? तब आप लोगों को बुरा नहीं लगा। अब नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की बात आती है तो आप लोगों को डिस्क्रिमिनेशन नजर आता है। अब ये फैसला आप हम पे छोड़िए ना, अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है कि इसको कहाँ पे लोकेट करेंगे। मेंबर पार्लियामेंट आगा रुहुल्ला मेहदी सिंह तरफ माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज रजिस्ट्रेशन मनसूख सपदनस पे अफसोसुक इजहार करान वन आमुत जे जमिस मंश अख मखसूस तबका लुकन तकसीम करने कोशिश करान। तमो वोन जे तलीमी इदारन मजहबी रंग दिन अफसोसनाक तो यह तलब इलमन सत नाइंसाफी आगा रुहुल्ला सिंह तरफ कंगन दौरस दौरान इन कथन बावत करना आमज। तमो अत मौके पे मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टन हुंद इफ्तिताह ति कोरमुत। वो मेजॉरिटी में नहीं है, अकलियत में है, मगर एक वोकल एलिमेंट है जिन्होंने पोलराइज किया है जम्मू को, जिन्होंने कम्युनलाइज किया है जम्मू को, जो RSS के प्रोजेक्ट पे काम करते हैं। और वो अब इस हद तक गिर चुके हैं कि वो एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को, एक कॉलेज को बंद करवाते हैं इसलिए चूंकि मेरिट की बुनियाद पे उसमें गैर हिंदू जो है एडमिशन हासिल कर सकते, चाहे वो गैर हिंदू मुसलमान हो, जिस मजहब से भी वाबस्ता हो। माइनॉरिटीज़ के साथ और बिलखुसूस मुसलमानों के साथ नफरत में वो इतना गिर चुके हैं कि वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को ही, तालीम को ही बंद कर सकते हैं, मगर मेरिट की बुनियाद पे मुसलमान या कोई भी माइनॉरिटी आगे ना आए उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैं उनसे एक सवाल करना चाहूँगा आपके ज़रिए, जिस मंदिर की फंडिंग पे वो कहते हैं कि वो कॉलेज चलता है, मुझे लगता है कि उस मंदिर से जो तालीमात मिलती होगी, मुझे लगता है वो इंसानियत के लिए होगी, तालीम और तरक्की के लिए होगी, इंसाफ के लिए होगी। तो वो अगर उस मंदिर से इंसाफ, यकसा तरक्की, सबके लिए तालीम और तरक्की की तालीम मिलती है, तो वो उसके बरक्स काम क्यों करते हैं? वो उस मंदिर के तालीमात के बरक्स काम क्यों करते हैं? क्या वो अपने मंदिर से जो वैल्यू सिस्टम लाते हैं, जिस मंदिर की फंडिंग पे वो कहते हैं कि वो कॉलेज चलता है, उस मंदिर से जो वैल्यू सिस्टम सीखते हैं, क्या उस वैल्यू सिस्टम में ये है कि तालीम के इदारे को बंद? जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी तरफ पार्टी हेडक्वार्टर श्रीनगर मज मरकजी हुकूमत खिलाफ एहतजाजी मुजाहिर करना आमद। एहतजाज में शामिल लीडरों तरफ इल्जाम आयद करना आमुत जे मनरेगा स्कीम तहत युदवाई मुल्कस मज लछवाद लुक अम सत रोजगार हासिल करान, ताहम मरकजी सरकार तरफ अत मज तब्दीली अन आमज यम सत लुकन हंद रोजगार मुतासर सपद। पार्टी सीनियर लीडर तो रुकन असम्बली निजामुद्दीन भट्ट सिंह तरफ वन आमुत जे BJP दौर हुकूमत मज आम लुक मुश्किल मज हेन आमद।
बचाओ, 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 बचाओ। यही है कि इस सरकार को एहसास दिलाने की जरूरत है कि वो वेलफेयर स्टेट के तस्वुर को, गांधी जैसे महान लीडर के विजन को, नेहरू जैसे प्राइम मिनिस्टर की कारकर्दगी को, इंदिरा गांधी जैसे मुल्क संभालने वाली लीडर की करेज को अपना आदर बनाए। मुल्क चलेगा, क्योंकि ये एक सिविलाइजेशनल डेमोक्रेटिक एक एथास का मुल्क है। इसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाइयों के अलावा, मज़ाहिब के अलावा, बौद्ध, जैन, पारसियों के अलावा कई तरह की ज़बानें हैं, कई तरह के तमद्दुन हैं और कई इख्तिलाफी मामलात भी हैं। उनको एक विजन के जरिए हमारे ज़ोमाऊ ने, जो हमारे रहनुमा रहे हैं, उन्होंने जोड़ा था, ये तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ जहाँ तोड़ने की सियासत है वो इसी पे चलते हैं। वोट चोरी हो, आईन को कमज़ोर करने की कोशिश हो, नफरत की सियासत चलानी हो, ईडी और एनआईओ को गलत तरीके से इस्तेमाल करने की बात हो, रियासतों की असेंबली पे हमला करने की बात हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, बंगाल हो, या पैसे की सियासत का उपयोग करने की बात हो, ये जो भी गलत तरीके जमहूरियत के मिजाज और तहजीबों के मिजाज के खिलाफ हो, वो बीजेपी इख्तियार कर रही है। कांग्रेस ने जब हम गुलाम थे उस वक्त भी चैलेंज कबूल किया। यह जम्मूस मज कांग्रेस पार्टी तरफ एहतजाजी मुजाहरा करने आमुत। यह दौरान मनरेगा बचाओ नार बुलंद करना आई। पार्टी सीनियर लीडर रमन बल्ला सिंह तरफ मरकजी सरकार चंद पॉलिसियन हज नुक्तचीनी करान वन आमुत मरकजी सरकार तरफ प्रथ रंग लुक तंग करने कोशिश करने यवान। तो यह वजह कांग्रेस पार्टी तरफ मुल्कस मज प्रोग्राम तश्कील दिन आमुत। यह दौरान लुकन मरकजी सरकार चन गलत पॉलिसियन हवाल मुकम्मल जान दिन ये। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गांव को बचाना है, गांव को बचाना है, गांव को बचाना है। हर जिला हेडक्वार्टर में ये कार्यक्रम यहाँ पे रखा गया और जम्मू कश्मीर में उसी की कड़ी में सीधी चौक हेडक्वार्टर में डिस्ट्रिक्ट अर्बन जुबेर सानी जी की लीडरशिप में, डिस्ट्रिक्ट रूरल नीरज कुंदन जी की लीडरशिप में ये धरना प्रदर्शन है। नरेगा को वापस लेने के लिए, दबाव बनाने के लिए कि सत्ता के नशे में सोई हुई सरकार को होश में आए और नरेगा को वापस लाए, क्योंकि ये ग्रामीणों के हित में था। कि सीधा प्रहार ग्रामीणों के क्षेत्र के लोगों पर यहाँ पे है। मैं समझता हूँ कि जहाँ पे रोजगार गारंटी थी वो एक एक्ट था, वो कानून था, योजना नहीं थी। और आज डिसेंट्रलाइज जिस ढंग से कांग्रेस ने यहाँ पे किया था, पंचायती राज को एक मजबूती मिली थी। आज जो भी फैसला यहाँ पे होगा वो केंद्र सरकार तय करेगी कि कौन सा रोजगार कहाँ पे देना था। पहले हर मोहल्ले में, हर गांव में खुद पंचायत फैसला करती थी, वहाँ के लोगों को रोजगार उसी पंचायत में यहाँ पे मिला करता था। आज कोई भी किसी जगह पे ये निश्चित नहीं है कि रोजगार कहाँ पे मिल पाएगा, इसलिए हम विरोध करते हैं। वो महात्मा गांधी जी का सपना कि ग्रामीण क्षेत्र में विकास हो, वो नरेगा एक्ट यहाँ पे कांग्रेस ने लाया था। आज जोरदार तरीके से हम धरना प्रदर्शन के माध्यम से आवाज बुलंद कर रहे हैं कि उसी नरेगा को वापस दिया जाए, क्योंकि वो गारंटी थी। 100 दिन का रोजगार तो निश्चित था, लेकिन हमें उम्मीद थी कि और ज्यादा रोजगार दे, लेकिन जो 40% की रेशो बना दी, मैं समझता हूँ हमारी रियासत जो अस्तबल रियासत रही जम्मू कश्मीर, वो ऑलरेडी खजाने के लिहाज से खजारे में यहाँ पे रही है। तो ये एक किस्म की नरेगा को खत्म करने का प्रयास था, उसका विरोध करने के लिए हम सब धरना प्रदर्शन यहाँ पे कर रहे हैं। और रियासत हमारा हक वापस हमें मिले, रिस्टोर करें स्टेटहुड, ताकि एक पावर सेंटर हो, हम उसके माध्यम से भी आवाज बुलंद कर पाए और ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले। बीजेपी पार्टी सीनियर लीडर तो रुकने असम्बली उधमपुर ईस्ट रणबीर सिंह पठानिया सिंह तरफ कांग्रेस पार्टी तनकीद करान वन आमुत कांग्रेस पार्टी VBG रामजी स्कीम हवाल लुकन गुमराह करने की कोशिश करान। तमो वोन यह स्कीम लुकन हंद फायदे बापत अन्न आमज युथ आम लुकन हंज तमीर और तरक्की यकीनी बनाने यी। देखें, विकसित भारत ग्राम बिल
तकरीबन 10 के पास कानून आज़ादी के बाद पूरे देश भर में इम्प्लीमेंट किए गए थे। कांग्रेस के कार्यकाल में ठीक है, ये कानून उन्होंने लागू, उनकी तरफ से अटेम्प्ट, मैं पॉलिटिकल उसमें पॉट शॉट नहीं करूँ, एक अटेम्प्ट थी कि बाकी 100 दिन का रोजगार गांव में, अपने घर, अपने गांव में महिला को, मेल को, फीमेल को, सबको मिल पाए। लेकिन अगले 2 दशक, इन 2 दशकों में जब इसको ऑपरेशनलाइज किया गया तो काफ़ी कमी, काफ़ी परेशानियां इसमें देखी। अब जैसे उधमपुर में विषय लाइबिलिटीज़ हैं, क्योंकि एक्ट में कमी थी, हम उस लाइबिलिटी को एनफोर्स नहीं कर पाए। फिर जो नंबर ऑफ जो एक्टिविटीज़, क्या क्या काम आप उसमें कर सकते हैं, उससे बाहर जाएंगे तो वो परेशानी होगी। इस पर उस नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ को बढ़ाया गया है, ज़्यादा काम आप कर सकते हैं, एसेट क्रिएट कर सकते हैं। आप एसेट क्रिएशन के साथ 125 दिन का काम कर सकते हैं, डिमांड ड्रिवन है। और जैसा सबसे एक इम्पोर्टेंट जो इस बिल का मुख्य जो उसमें बिंदु है, ये बिल रूरल इकोनॉमी, ग्रामीण विकास में नींव का पत्थर, नया आयाम लिखेगा। मैं पूरे जम्मू कश्मीर और विशेषकर अपने उधमपुर ज़िला के सभी प्रमुख जनों, पूर्व सरपंचों, पंचों या प्रमुख जितने भी लेबर जन, आप खुल के इसमें पार्टिसिपेट करें और वीजी राम जी के तहत अपने क्षेत्र में एसेट क्रिएशन, स्कूल की बिल्डिंग, अस्पताल की बिल्डिंग, कूल, सड़क, बिजली, तो इस तरीके की, खासकर पानी, वाटर तो इसमें बहुत बड़ा एक सब्जेक्ट है। तो हम इसमें गैप फंडिंग भी और ओरिजिनल फंडिंग के नाम के प्लान इनके सर्कुलेट करें। मुझे लगता है वाकई इससे जमीनी सतह पर फायदा होगा। कांग्रेस ये क्या कह रही है, गांधी जी का नाम मिटाने से कांग्रेस को राम और ग्राम से क्या नफरत है, ये पूरे देश को बताना पड़ेगा। हम महात्मा गांधी जी के अनुयायी हैं, उनके फैन हैं, और उनका वो अपने आप में राष्ट्रपिता है, वो किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी की वो कोई जागीर नहीं है। तो लेकिन कांग्रेस को देश को बताना पड़ेगा कि राम और ग्राम के नाम से उनको नफरत क्या है। उनकी तरफ से एहतजाज प्रदर्शन किया जा रहा है। देखें, एक्सपोज हो चुके हैं, मैंने कहा रिकॉर्ड बनाया है, हारों का रिकॉर्ड बनाया इरेलीवेंट बात करने का। उसी रिकॉर्ड के तहत आज वीजी राम जी के ऊपर पूरे देश भर में के तमाशा अपना एक मजाक बना रहे हैं। वसी कशीर बडगामिस मज आवाज MLA बडगाम आगा सईद मुंतजर मेहदी सिंदिस सदारतस मज एक अहम मीटिंग हुंद संज करने, अत मज जिला इंतजामी क्यों अफसरों तह शिरकत कर। अत मौके पर इमाम बाड़ा बडगाम तमीर और तरक्की हवाल कत करना आय, तत हजरत इमाम मूसा काजम सिंदिस दोहस हवाल तह तैयारियन हतमी शक्ल दिन आमज। अत मौके पर MLA सिंद तरफ अफसरन हिदायत दिन आमत जे तिम गसन बड़िस दोहस हवाल तैयारी मुकम्मल करें, युथ न अजादारन कुन कस्म मुश्किल वेतरन पेन। तो पहले एक तो मरकजी इमाम बाड़ा बडगाम जो एक अहमियत का हामिल है जम्मू कश्मीर की, अगर हम बात करें चाहे सियासी तौर बात करें या मजहबी तौर बात करें, इस मरकजी इमाम बाड़ा बडगाम का काफ़ी अहम रोल है। उस हवाले से जो यहाँ पर रेनोवेशन का काम इस वक्त चल रहा है, जो R&B के द्वारा या आसारी कदीमा के द्वारा इस वक्त काम चल रहा है, उसका रिव्यू लेना था कि वो काम कहाँ तक पहुँचा और कितना बाकी, और मज़ीद उस काम को जल्द अज जल्द करने के हवाले से R&B साहब की जी साहब हमारे साथ है, उनसे हमने ब्रीफिंग ली कि कितना काम अभी इनकम्प्लीट और टाइम फ्रेम क्या है कि इस काम का इस सारा मुकम्मल हो, जो ये प्रोजेक्ट है इस मरकजी इमाम बाड़ा बडगाम को रेनोवेशन का। और उसके साथ साथ जो इम्पोर्टेंट दिन 15 जनवरी को आ रहा है, 25 रजब, शहादत इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम, उस हवाले से इसमें एक्सपेक्टेड है कि 1 लाख से ज़ायद अकीदतमंद उस मजलिस में शिरकत करेंगे। उस हवाले से भी हमने डिपार्टमेंट के ज़िम्मेदारान से यहाँ पर बात की कि उन अकीदतमंदों की जो यहाँ पर आना है वो कैसे फैसिलिटेट करें ताकि वो आसान तरीके से अपनी जो रसूमात है उस दिन के हवाले से वो कैसे अदा करें, उस हवाले से भी बात की। इसमें म्यूनसिपैलिटी के ज़िम्मेदार थे, R&B डिपार्टमेंट के PHE, CMO साहब थे हेल्थ के, और पुलिस के भी ज़िम्मेदारान थे। सब ने यहाँ पर ये मिल के डिसाइड किया कि हम कैसे अब अपनी अपनी डिपार्टमेंट के हवाले से तैयारियां करेंगे ताकि जो अकीदतमंद है वो आसान तरीके से इस दिन को मना सके, और जो मजहबी रसूमात इस दिन के हवाले से। वादी कशीर मज यदि सर्दी हुंद जोर लगातार बरकरार तत शहर श्रीनगर तो वादी कशीर हिंदन दोयमन मोदनी इलाकन मज खुश्क मौसम रोजन सत आम लुक मुश्किल मज हेन आमद। मुकामी लुकन हुंद वन यदि पत काल चुलई कलानस मज शीन पेवान, ताहम पत्मियों कैंसो वरियों पे लगातार शीन तो रूद कमी वचन यम मौसमी हालातन मज मनफी तब्दीली आई। यमो वोन जे लगातार खुश्क मौसम रोजन किन बाग वल तो जमींदार तशवीशस मज हेन आमद, तो सारी बेसब्री सान शीनुक इंतजार करान। आमद है
और मैं डल लेक के रहने वाला हूँ। मैं भी 45 साल का हूँ और जब हम छोटे थे हम चलने के लिए रास्ता निकाल रहे थे, इतना बर्फ गिर रहा था एटलीस्ट मेरी हाइट का, मगर हमारे मतलब जो हमारा सोच है, जो हम काम करते हैं, उसकी वजह से अल्लाह ताला ने हमें हमारे ऊपर कहर बरसा है जो कि बर्फ नहीं गिर रहा है। बर्फ हमारी शान है, ये जो लेक जमता है यह हमारी शान है। हम लेक के ऊपर चल रहे थे, इवन क्रिकेट भी खेल रहे थे। हाँ, जीप किसी मिनिस्टर ने चलाया था वो मुझे पता नहीं है, पर एटलीस्ट मेरे उम्र में हम खेल रहे थे। पर आजकल ये जमता नहीं है, पर ये हमारी शान है, इसके बगैर हमारा कोई वजूद नहीं है। आज लग रहा है आपका थोड़ा सा जम गया? हाँ, कल और आज थोड़ा सा जम गया, बट उतना सा नहीं जो चलने लायक है, थोड़ा सा मतलब दूध के मलाई के जैसा। तो क्या कहना चाहते हैं टूरिस्ट के बारे में? टूरिस्ट को आना चाहिए यहाँ पर? टूरिस्ट हमारी शान है, जैसा बर्फ बारिश हमारा शान है, ऐसा टूरिस्ट हमारी शान है, टूरिस्ट हमारी जान है। ये कश्मीर इट्स अ काइंड ऑफ एक गार्डन, ये एक बाग बगीचा है। ये बाग बगीचा तभी खूबसूरत दिखेगा जब टूरिस्ट जैसे फूल इसमें खिलेंगे। यमन आमालन मज अस वुचमुत ओस आसान ब्रोट कुन चले कलान अति ओस रेत कालियुक आराम तुलान इंसान। ये शीन पेन तो जरूरी और बल्कि यथ मज खुश गसान दोपहरन थोड़ा मौसम गर्म या 10 डिग्री या 9 डिग्री या 1 डिग्री आसान अत खुश गसन कह अमुक बुकुन पेवान वार इन वोल मौसम समर टाइम यथ जन एक्सपेक्टिंग रोजान तमुक फल फ्रूटस फल या बाकी ज़ियात फार्मर्स तम अमुक लताफत तुलान पावरस अमुक फायदे वातान अमि नपन सह बुकुन बेमारी दौरान तो पे बुकुन यह सयात मज एक्सपेक्टिंग सान कि हम ताज़ा बर्फ देखेंगे, स्नोफॉल या पे वो शीन वन तो कर गो पान अरसर तो खरीदार मतलब टूरिस्ट तम उदास गसान दपान हमने बहुत सुना था पहले कि कशीर मज शीन पेवान यथ जन तमिच लताफत रोज तुझी न मुमकिन अल्लाह ताला मा यी बरजोश यथ हफ्तस मज इंशाल्लाह एक्सपेक्टिंग थवन सारी उम्मीद सान बे पन्न कशरन तो गुजारिश कर मे सान गो करिन रब असलुक हिदायत यथ कशर पे बच्चे एग्जाम दिवान स्कूल पे तमिस रिजल्ट वातान असल ये बन अमल ठीक हेर वात तमी कस्म रिजल्ट तो अल्लाह ताला। वादी कश्मीर में ड्राई वेदर मुसलसल चल रहा है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही है। खासकर अगर श्रीनगर की बात करें, श्रीनगर में सुबह सवेरे से ही खिली खिली धूप देखने को मिलती है। जैसे कि मार्च के महीने में खिली खिली धूप होती है, उसी तरीके की धूप जो है वो सुबह सवेरे श्रीनगर में देखने को मिलती है। ना ही बर्फबारी हो रही है मैदानी इलाकों में और ना ही बारिशें हो रही है, जिसकी वजह से बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है। श्रीनगर में आज -2.4 डिग्री आज रात रिकॉर्ड किया गया है, यानी कि सुधार जो है वो टेम्परेचर में आया है। लेकिन आप देख सकते हैं मौसम जो है इस वक्त खुशगवार है। इस वक्त हम डल लेक मौजूद है, आप देख सकते हैं मौसम जो है वो बिल्कुल ही खुशगवार है। कुछ दिन पहले की बात करें तो जो यहाँ पर है ये फ्रीज हो चुका था डल, लेकिन आज एक बार फिर से बिल्कुल ठीक हो चुका है मौसम, यानी कि मौसम जो है वो ड्राई चल रहा है, खुश्क मौसम देखने को मिल रहा है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं टूरिस्ट की, तो टूरिस्ट भी यहाँ की ओर रुजू कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ड्राई वेदर की वजह से बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम्स इस वक्त देखने को मिल रही है। खासकर मैदानी इलाकों में ना ही बर्फबारी हो रही है और ना ही बारिशें हो रही है। पहाड़ी इलाकों की बात करें तो कई जगहों पर बर्फबारी हुई, लेकिन वहीं पर अगर हम यहाँ की बात करते हैं श्रीनगर में इस वक्त मौसम जो है वो बिल्कुल ही खुश्क देखने को मिल रहा है। बर्फबारी का इंतजार यहाँ पर लोग जो है वो बेसब्री से कर रहे हैं। श्रीनगर से गुलिस्तान टीवी के लिए मैं नाफी तबक जर्नलिस्ट। जमिस मज खराब मौसम तो वनल आसने किन मामूलात जिंदगी मुतासर सपज मज वनल आसने किन ये कहिया परवाज आज ते मुतासर सपज तो मुसाफिर तो आम लुख ते मुश्किल मज हन आमद। गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा शिल्पा शर्मा अमेवाल मजीद तफसील फराहम करान। जम्मू में सर्दी ने आज कहर ढाया है और
हर जगह फॉग इस समय काफी ज्यादा नजर आ रहा है। घनी धुंध इस समय जम्मू शहर में छाई हुई है और जम्मू शहर सफेद चादर में पूरी तरीके से इस समय नजर आ रहा है। इसका असर एयरपोर्ट पे भी पड़ रहा है, जिसके चलते 3 उड़ानें इस समय डिले चल रही है। इसी के साथ ट्रेनों की बात करें तो ट्रेनों में भी जो है उनकी भी रफ्तार धीमी हो चुकी है, जहां पे डिले जो है वो ट्रेनों में भी देखने को मिल रहा है। इतना ही नहीं बल्कि अगर मैं हाईवे की बात करूं तो हाईवे पर काफी ज्यादा जो है वो डेंस फॉग देखने को मिल रहा है और विजिबिलिटी पूरी तरीके से जीरो नजर आ रही है। यानी कि अगर 2 किलोमीटर तक देखना हो तो वो भी क्लियर जो है वो नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ जो भी वाहन चालक जो है वो अपने वाहनों के साथ अपनी अलग अलग डेस्टिनेशन पर जा रहे हैं, हाईवे पर जो है वाहन चालक को अपनी गाड़ियों की हेडलाइट को ऑन करना पड़ रहा है, क्योंकि इस समय जम्मू में सर्दी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है और इसी के साथ डेंस फॉग यानी कि घनी धुंध जो है वो पूरे जम्मू शहर में इस समय छाई हुई है और काफी ज्यादा ठंड का आभास इस समय हो रहा है। इस समय की अगर मैं बात करूं तो केवल और केवल हमें सिर्फ 1 मिनट हुआ है जिस प्रकार से बात करते हुए, लेकिन अभी भी जो है यानी कि ठंड इस कदर है कि हाथ पूरी तरीके से ठंडे हो चुके हैं और इस समय लोगों का ये कहना है कि इस बार की जो सर्दियां हैं वो काफी ज्यादा जो है वो ठंडी सर्दियां जो है वो देखने को मिल रही है। पिछले के मुताबिक इतनी सर्दियों का आभास यानी कि इतनी ठंड का आभास जो है वो नहीं हुआ था, लेकिन इस बार कुछ ज्यादा ही ठंड का आभास जो है वो हो रहा है। ग्रामीण इलाकों की बात करें तो वहां पर विजिबिलिटी पूरी तरीके से जीरो है, हाईवे पर भी विजिबिलिटी काफी ज्यादा लो है, जिसके चलते धीमी रफ्तार में गाड़ियां चल रही है और काफी ज्यादा इसका असर जो है वो गाड़ियों पर भी पड़ रहा है, क्योंकि धीमी रफ्तार से गाड़ियां चल रही है तो कहीं ना कहीं ट्रैफिक भी जो है वो हाईवे पर नजर आ रहा है। ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो जम्मू शहर में काफी ज्यादा धुंध है, घनी धुंध है, जिसके चलते आम जनता को भी जो है वो कहीं ना कहीं सफर करना पड़ रहा है। उड़ान जो है वो देरी से चल रही है, जिसके चलते आम जनता जो है वो कहीं ना कहीं परेशानियों का भी सामना कर रही है और जम्मू शहर में जो है वो काफी ज्यादा ठंड जो है वो बढ़ चुकी है। कैमरा पर्सन संजय के साथ शिल्पा शर्मा, जम्मू। शुमाली कशीर गाठ गोफलन पल हालने क्यो रोजमाली लोगों से शिकायत बावन मज इलाकस मज चनाबच वारिया किल्लत यमकिन तम मुश्किल मज हेन आमद तमो वोन इलाकस मज नस्ब करने आमच पाइपन हज हालत खस्ता हाल सपजम ताहम मुतलिका महकम यथ कुन जोन दिवान यमकिन तम गंद आब इस्तेमाल करनस पे मजबूर सपद मेद तमो जिला इंतजामिया अपील कर्म अत मामलस कुन गई जोन दिन तो इलाकस मज चनाबच सहूलत फराम करने हवाल गसन संजीद कदम तुलने गिन युथ लुकन हंद बुथन वल मुश्किल दूर सपदन। महकमा जल शक्ति का वादा कि हम हर एक घर में पानी फराहम करेंगे, यानी कि पीने के लिए पानी हम हर एक घर में देंगे। वहीं पर जब घाटी गोपालन की बात करते हैं, यहाँ पे भी ये वादे किए गए थे और पाइपलाइन बिछाई गई, मगर पानी आता है या नहीं आता है, ये लोग कौन सा पानी पीते हैं, इन्हीं से बात करेंगे। वो क्या मसले आब चवान क्या प्रॉब्लम मोकर आब ये वक्त रात नुन कस आब रात न त्रोक कहें आज त्राक यु त्रोक अड़न पाथ अड़न कहें तम न योर ये अगर नजर दिहान शर्ट नश पाइप फट सह हेकान तम शीर तथ रावान तथ मोम जाम खबर कम दुतमुत अत आब फ्यूर फ्यूर योर तम न योर नजर दिवान कहें नलक वाल तनखा तमन पान ड्यूटी तमन यम गाँव जिम्मेदारी तमन पाइपन नजर यून गई 8 दह वुचान शेडस नश पाइप फटम अगर तमन फिक्र तम शेरहान पाइप आब गर रटान आब 3 गर थर गसान मजबूर बेन आब चन खतर अत मज बस रात 2 क्विंटल गो जन जन यर अब खोल आब चव यह बह क्या करो ये नलकन आबे आब करो तुम नलकस तो शूटिंग तुम वो कित नलक तमन हो हथ लट अत आबे खसा कहें आब सेर रटान सेर से बच ना 10 गर अत 10 गरन पोस्ट वस तुम आब चवान अम सत बाकी प्रॉब्लम गसान बेमार मे द्रा अत नेचस द्रायम यतस गर्दन ददर तमिस लग रपस 6,000 लग तमिस तथ इलाज करनस ये आबे तक खुदा रसूल सूखी मकर वसान उकन दिवान खान तम तल आब खान बेमार बे शुर बस पान मोड बह मोड सब सुबह छान मकर आब छान क्या कर आब नलक कर क्या पे शुर गसान बेमार बोर गसान बेमार मकर 3 क्विंटल गाव 3 क्विंटल गाव लोज यतनस लोज यतनस पे मे मे भलाई लगे आब खोज कुन दह कुन दह मको आब छान वो क्या करो सारे रजी टूकर मज कौन प्रसान पात सात वुचान इलेक्शन
شمالی کشیر بابا ریشی پیٹ شرنز فال بارامولہ تام سڑکیں حالت خستہ حال سپزمس یم کن لوک مشکلن مز ہینش آمت مقامی لوکو وونمت سڑک جائے جائے دوب گمت یم کن بزرگن طالب علمن تو عام لوکن مشکل ویترن پیوان تمو میوال ضلع انتظامیہ اپیل کرم ات معاملس کن گھس زون دین سڑکیں ہز مرمت حوالہ گھن سنجید قدم تلنے ین یت لوکن ہند بتھین ول مشکل دور سپدن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس بابا ریشی سے لے کر اس ٹرانسفال تک مین جو روڈ اس وقت یہ ایک ہلی ایریا سکیڈی ایریا ہے ساتھ میں اس سے کرو زیادہ ہے لیکن انفارچونیٹ یہ کہا جائے گا کہ بیسک فیسلٹیز جب ہم روڈ کی دیکھتے ہیں تو کہیں نہ کہیں عام لوگ متاثر خاص ہو چکے ہیں. جی گلمرگ یونین پریزیڈنٹ ہوں, میرا نام غلام رسول شیخ ہے. تو بہت ہم اس وقت دکھی ہے کیونکہ یہ جو روڈ بارامولہ سے بابا ٹنگ مرگ جا رہا ہے, محنت کر کے یہاں وہ تیل ویل ڈلوایا لیکن بدقسمتی سے جو وہ تیل ڈالنے والا ٹھیکیدار تھا تو 2.5 دن کے بعد وہ تیل جو وہ میکڈم جو انہوں نے کیا ہے وہ سب ختم ہو گیا ہے. تو یہ جو ٹنگ مرگ روڈ چل رہا ہے بارامولہ سے یہ بہت خستحال ہوا ہے. زیادہ اس کی خستحالی جو ہے سرنج سے آگے ہے. تو ہم یہ گزارش کرتا ہے سرکار سے کہ یہاں ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمیں کوئی دیکھتا نہیں ہے. کیا ڈالا ہے اسے, مجھے لگتا ہے چونا ملا کر ڈالا ہے. تو اس لیے ہماری گزارش یہی ہے سرکار سے کہ یہ روڈ جو ہے یہ خستحال ہے کیونکہ یہاں گلمرگ کے ساتھ لوگ زیادہ وابستہ ہیں, یہاں خستحالی بہت ہوئی ہے. تو مہربانی کر کے اس کے اوپر تھوڑا دھیان دے کر ہماری جو سناسین کوشش خبر نامہ یتن سیان 7 بجے سپدے بیٚیہِ ملاقات. فی الحال دیو اجازت, خدایس حوالہ.